तो सर अब टीवी से थोड़ा सा सिनेमा की तरफ आते हैं, जैसे आपने बताया आपने टीवी छोड़ दिया था, तो अब थोड़ा सा सिनेमा की तरफ आते हैं। सर आपने कई मूवीज़ करी हैं, आई गेस 45 टू बी प्रिसाइज, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। हाँ बिल्कुल, 45 मूवीज़ आपने करी हैं, मतलब तकरीबन 40 के ऊपर ही। 40 के ऊपर। तो सर उसमें से आपने डॉन मूवी में हमने देखा आपने काफ़ी अच्छा रोल करा है, एक तलाश मूवी में आपका रोल है, और भी कई मैंने मूवी देखा नहीं, आपने देखा, मतलब मैंने देखा कि मैंने क्राइम पेट्रोल में बड़ा अच्छा रोल किया, सॉरी डॉन में मैंने तो देखा ही देखा। आप, मैं कह रहा हूँ मैंने देखा, जी जी, मैंने देखा कि आपने काफ़ी अच्छा रोल करा है उसमें। तलाश मूवी में भी आप थे, और भी कई, सांड की आँख, हाँ अभी छोरी 2 में भी आप हमारे रोल में, लीड रोल में। तो सर मेरा सवाल ये है कि जो डॉन मूवी आपने की थी उसमें सर शाहरुख खान सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर कोई किस्सा आप बताना चाहें? बस ये है कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि बता नहीं सकता। मैंने शाहरुख साहब के साथ में 89 में, यस 89 में एक फ़िल्म की थी, जब मैं भी दिल्ली में जी। था, शाहरुख साहब भी, और शाहरुख साहब भी उसमें एक जस्ट एक छोटा सा एक रोल कर रहे थे। ओके। फिल्म का नाम है एनी विच इट्स दोज वंस, कुछ ऐसी फिल्म है। तो वो फिल्म मैंने की थी, मैं भी एक स्टूडेंट था, शाहरुख खान साहब भी एक स्टूडेंट थे, और उसके बाद देखते देखते शाहरुख खान साहब स्टार हो गए, सुपरस्टार हो गए। तो उनके साथ कौन नहीं काम करना चाहता था, मेरा बेटा इनफैक्ट उसका तो दीवाना था। ओके। तो खैर मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला, कुलदीप सर एक फिल्म बन रही है डॉन, तो उसमें 2 सीन हैं, एक शाहरुख के साथ, एक बोमन ईरानी के साथ एक सीन है, क्या आप करना चाहोगे 2 सीन, एक सीन जो भी है? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूँगा। देखिए, और पूछ पूछ, मतलब शाहरुख खान के तो बंगले के बाहर खड़े खड़े रहते हैं हाँ। बच्चों को दिखाने के लिए कि ये है। एक टाइम में हमने उनके साथ काम किया था जब दिल्ली में थे, जी। उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी मैंने। तो आज तो वो सुपरस्टार हो चुके हैं, और उनकी पूरी लाइफ को मैंने बड़े अपने नज़दीक से देखा है, सारी फिल्में हिट हिट, स्टार होते होते सुपरस्टार हो गए, कौन जी नहीं करना चाहेगा? बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा बिल्कुल करना चाहूँगा। खैर मैं फाइनल हुआ, और फिर शाहरुख खान के साथ में काम करने का मौका मिला, और हम दोनों सेट पे पहुँचे। शाहरुख साहब ने देखते देखते, पहचानते पहचानते अल्टीमेटली मुझे पहचान लिया। और मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ डॉन फिल्म अगर आप देखोगे, जयराज का रोल कर रहा था मैं, जी। मेरे साथ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ फ्रेम में, मेरे पीछे एक लड़का खड़ा होता था, वो मेरा बेटा था। ओके। वो, उसको पता था कि कुलदीप सर ने बहुत साल, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग के दौरान उसको बताया था कि शाहरुख साहब और हम लोगों ने दिल्ली में स्क्रीन शेयर करी है। तो बोला वो तो फिर आप तो उनसे बात करोगे सर, हाँ। मुझे भी प्लीज़ उनसे मिलवा देना, बात करा। तो शाहरुख साहब ने इतनी दूरी पे खड़े हुए थे, तो बात तो नहीं कर सकते थे ना, ऐसे घुसता भी नहीं है कोई। जी। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो सीन हम लोगों का ख़त्म हुआ, शाहरुख साहब जाने लगे, बीच पे सीन हो रहा था, शाहरुख साहब अलग टेंट में जा रहे हैं, मैं अलग टेंट में। जी। तो मैं शाहरुख साहब के पीछे गया, मैंने कहा शाहरुख साहब आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा दिल्ली से कब आया? अरे मैंने कहा सर आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे आपने मुझे पहचान लिया। हाँ। कह रहे मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से कब आया? तो मैंने कहा यही 3-4 साल हो गए, हाँ। 3 साल हुए हैं मैं दिल्ली से आया हूँ। और मैंने कहा मैं तो बहुत बदल गया, आप तो मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे मैं मतलब आपने पहचान लिया। तो मैंने कहा सर मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, क्या मैं आपके साथ आपके टेंट पे चल सकता हूँ? मैंने कहा आ जाओ। तो मेरे पीछे पीछे जो लड़का आ रहा हाँ, था, वो तो वो भी। कहने लगा दादा दादा दादा, मैं भी। मैंने कहा ये भी एक है, उसको भी। हाँ। तो हम लोग इस तरीके से उनके टेंट तक पहुंच गए। अब जैसे टेंट के अंदर पहुंचे, तो वहाँ बीच पे जहाँ शूट हो रहा था जी। हमारा, वहाँ से टेंट की दूरी काफ़ी थी। तो एक लड़की की निगाह, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थी, उसकी पड़ गई मुझ पे कि कुलदीप जी शाहरुख साहब के टेंट में जा रहे हैं। जी। तब तक हम अंदर टेंट के अंदर बैठ के सेटल हो गए थे, बातें बातें कर रहे थे, मेरी जिज्ञासा थी सारी बातें। जी। तो मैं उनसे कर रहा था, तो पीछे से, टेंट के पीछे से आवाज़ आई, कुलदीप जी, कुलदीप जी। तो मैंने सुनने की कोशिश की। शाहरुख साहब हल्का सा मुस्कुराए। हाँ। अब उनकी समझ में आ गया कि क्या है। हाँ। तो मैंने कहा मैं अभी आया, बाहर बाहर गया। मैंने कहा यस बता। क्या सर आप, मतलब आप शाहरुख साहब के पास चले गए और उनके पास अंदर चले गए? सर उनको पता है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो रोल कर रहे हैं, डॉन फिल्म है सर, ये है वो है, डबल रोल करना है, ऐसा है वैसा है। अरे वो तो धड़ 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 बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा 1 मिनट यार, हाँ। 1 मिनट क्या बोल रहे हो आप?
मैंने कहा मैं शाहरुख खान साहब की परमिशन के बाद उनके साथ गया हूँ, उनसे परमिशन लेकर गया हूँ। मैंने कहा मैं इतना मूर्ख और बेवकूफ़ किस्म का आदमी नहीं हूँ। और आप जानती हो, मैं और शाहरुख खान साहब ने इतने साल पहले दिल्ली के अंदर एक फिल्म हमने काम किया हुआ है। शाहरुख साहब मुझे पहचान गए, उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली से कब आए, तो मैं उनकी परमिशन लेके उनसे आया हूँ। तो मेरे को वो जानते हैं दिल्ली से, तो मैंने 2 बातें उनसे पूछना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, थैंक यू सो मच, मैं यहीं से जाता हूँ। तो कह लगे नहीं सर 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 प्लीज़ आप जाइए सर, आप जाइए, मेरी नौकरी छूट जाएगी सर, आप जाइए, मुझे नहीं पता था आप एक दूसरे को जानते हैं। ओके। तो उस क्या है कि वो प्रोटोकॉल था, शाहरुख साहब ने बता रखा था, मतलब बता देते हैं, क्योंकि फरहान अख्तर साहब डायरेक्ट कर रहे थे, तो शाहरुख साहब, फरहान अख्तर साहब, रितेश देशमुख जी, देशमुख बोल रहा है, रितेश सिद्धवानी जी, मतलब प्रोड्यूसर जो भी है, मतलब वो बात कर लें या कुछ इंपॉर्टेंट लोग, मतलब फालतू नहीं। ओके। और अभी शूटिंग जस्ट स्टार्ट ही हुई थी थोड़े दिन थे, तो नो डाउट कि शाहरुख साहब ने कुछ प्रोटोकॉल उनका होगा, कि उन्होंने कहा होगा कि यार मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। जी। तो उस लड़की का भी कहना ठीक था कि हमें ऑर्डर है कि सर के साथ कोई डिस्टर्ब ना करे। वो अपनी जगह ठीक थी, मैं अपनी जगह ठीक था। तो बस फिर मैं अंदर आया, कह रहे सर मेरी नौकरी चली जाएगी, प्लीज़ चले जाइए सर आप। मैं अब टेंट के अंदर आया, वो लड़का मेरे साथ था, वो बैठा हुआ था अंदर। जी। तो मैंने कहा खड़ा हो, उसको खड़ा किया। मैंने कहा शाहरुख साहब कभी और मिलेंगे, अभी मैं चलता हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट करिए। निकल गया मैं। तो मतलब बस वो एक हमारी, तो उसके बाद कुछ नहीं।